तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। फिर से आ गए आपके लिए जीएस का एक सेशन लेकर के, और इस बार कुछ नया सा है। नया तो नहीं है तो बहुत पुराना, लेकिन मैंने रिसर्च की है और बहुत सी चीज़ों को एक जगह लिखने का प्रयास किया है। जैसे कि आप देखें ना कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे बड़ा पुस्तकालय, सबसे बड़ा जू, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो सबसे पहला नेशनल पार्क, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे आप देखेंगे भारत में जाएंगे तो भारत में रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो विनोबा भावे थे कि सीडी देशमुख थे? कहीं विनोबा भावे देते हैं तो कहीं सीडी देशमुख का नाम लिखा रहता है। तो सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनोबा भावे जी ने ही जीता था, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं के लिए या सरकारी नौकरियों के लिए जो सबसे पहला जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था वो सीडी देशमुख ने जीता था। उसी तरह से भारत में पहले शिक्षा मंत्री आप जानते हैं, भारत में पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन भारत में पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? वही थी राजकुमारी अमृत कौर, जो स्वतंत्र भारत के बाद भारत में पहली केंद्रीय मंत्री होने का गौरव भी है उनको, और भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री होने का गौरव भी है, राजकुमारी अमृत कौर। उसी तरह से एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ओलंपिक में कोई मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? जानते हैं ना, कर्णम मल्लेश्वरी है ना। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? ओलंपिक गोल्ड सबसे पहले किसने जीता? ओलंपिक गोल्ड भारत ने सबसे पहले कब जीता? तो ओलंपिक गोल्ड भारत ने सबसे पहले हॉकी में जीता, ठीक है ना। लेकिन इंडिविजुअल इवेंट्स में ओलंपिक में गोल्ड सबसे पहले किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने जीता, है ना। और कहाँ? 2008 में। कौन से ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक में। किस इवेंट में? 10 मीटर एयर राइफल में, है ना। खैर इतना ज़्यादा डीप तक शायद ना जाए। तो इसी तरह से मिलती जुलती चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले। तो आपकी फैसिलिटीज के लिए मैंने सारा कुछ ये बोर्ड पे लिख रखा है। अभी इसको पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा और उसके बाद इसके तुरंत बाद कुछ चीज़ें इसमें मैं आपके लिए और लिखूँगा, फिर उनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ से मैंने लिखा हेडिंग प्रथम महिला। अब भारत में प्रथम महिला की हम बात कर रहे हैं तो बार बार ये नहीं लिखेंगे प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं भारत में पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा की अध्यक्ष। ध्यान रखना पहली महिला की बात कर रहे हैं हम। लोकसभा अध्यक्ष पहले वो तो हैं जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, राज्यसभा की पहली उपसभापति वायलेट अल्वा। देखिए एक बार मैंने किसी किताब में पढ़ा कि राज्यसभा की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि राज्यसभा की पहली महिला सभापति वायलेट अल्वा नाम लिखा हुआ था। तो मैं चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा यार अभी तो हमारे यहाँ कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी ही नहीं बनी ना, कोई भी महिला हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। और आपको पता उपराष्ट्रपति की जो मेन ड्यूटी है हमारे यहाँ वो है राज्यसभा का चेयरमैन की तरह काम करना है या राज्यसभा का सभापतित्व करना। कहते हैं ना कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। फिर मैंने थोड़ा सा अंदर तक गया तो वायलेट अल्वा जो है 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। अब 1952 में जब ये चुनी गई तो इसके बाद इनको राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया था। उपसभापति के रूप में ये चुनी गई थी राज्यसभा की। अब जब ये उपसभापति के रूप में चुनी गई तो अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें कई बार राज्यसभा का सभापतित्व या राज्यसभा की अध्यक्षता करने का मौका भी मिला। जब हाउस में उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति नहीं है तो आपको पता है उपसभापति जो है सत्र की अध्यक्षता करता है। तो इन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करने का नहीं, राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। बाकी ये राज्यसभा की उपसभापति बनने वाली पहली महिला हैं। कौन? वायलेट अल्वा, ठीक है। तो राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति वायलेट अल्वा, राज्यसभा के सत्र की या राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला वायलेट अल्वा। पहली सांसद, भारत में पहली सांसद जो हैं वह हैं राधाबाई सुब्बारायन। पहली राज्यपाल आपको पता है यूपी की राज्यपाल रही थी सरोजिनी नायडू। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की पहली अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यूज। और भारत में पहली शासिका या भारत में पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। पहली आईएएस अन्ना जार्ज होती हैं, शादी के बाद ही हो गई अन्ना जार्ज मल्होत्रा। पहली आईपीएस किरण बेदी। पहली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला, सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला फातिमा बीबी, ठीक है ना। न्यायमूर्ति मीर साहिब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी लीला सेठ, ठीक है ना। कहीं इनको श्रेष्ठ भी लिख देते हैं तो एक ही बात है। पहली ग्रेजुएट ऑनर्स 1886 में कामिनी रॉय
और पहली ग्रेजुएट 1883 में कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बोस, दोनों एक साथ। वायुसेना में पहली पायलट हरिता कौर देओल, ठीक है ना। पहली स्पेस में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला, ठीक है ना। अच्छा देखिए, भारतीय नहीं है लेकिन भारतीय मूल की थी, अमेरिकी सिटीजन थी लेकिन इनको भारतीय मूल की पहली महिला होने का गौरव है जो स्पेस में गई। तो स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया, ठीक है ना। शायद इनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया को। किसी कोर्ट में, किसी राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या जिला सत्र न्यायाधीश कहते हैं उसको, बनने वाली पहली महिला अन्ना चांडी, केरल की हैं ये। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट। यूएनओ में या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत बनने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित। और इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, पहले जो भारतीय थे, पहले भारतीय व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले जो भारतीय व्यक्ति हैं वह है मिहिर सेन। लेकिन उसके बाद आरती साहा आई हैं और इन्होंने जो अपना रिकॉर्ड बनाया कि ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। इनका नाम है आरती साहा, कहीं कहीं आरती साहा प्रधान भी लिखते हैं इसको। नोबेल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। और माउंट एवरेस्ट पर पीक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, ये विश्व की पहली महिला भी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर गई हैं, बछेंद्री पाल, उत्तरकाशी की हैं। पहली मिस वर्ल्ड, इंडियन मिस वर्ल्ड रीता फारिया। और पहली इंडियन मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन। भारत में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ अवार्ड, आपको पता है भारत में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला हैं आशापूर्णा देवी, ये बांग्ला भाषा की साहित्यकार हैं। तो लेकिन इनको सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली आशापूर्णा देवी हैं जो कि बांग्ला भाषा से थी। अब हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला वो मिला महादेवी वर्मा को, महिलाओं में, ठीक है ना। इसके अलावा हिंदी के लिए पुरुषों में जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। और सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आपको पता है जी शंकर कुरूप को मिला जो कि मलयाली भाषा के साहित्यकार थे। आगे लिखा है अभी मैंने भी आएगा। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला एन लम्सडेन, हॉकी प्लेयर थी, 1961 में इनको मिला था। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला एन लम्सडेन। किसी ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला, ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दोनों ही पाने वाली, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दोनों ही एक साथ पाने वाली पहली महिला हैं कुंजा रानी देवी। ये ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें खेल रत्न मिला और अर्जुन अवार्ड दोनों मिला। कुंजा रानी, इनको कहा जाता है, इनका टाइटल है ग्रैंड ओल्ड लेडी, महान वृद्ध महिला। भारत में किसी शहर की मेयर बनने वाली पहली महिला हैं तारा चेरियन, चेन्नई की मेयर बनी थी ये। एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी हैं कमलजीत संधू। दक्षिणी ध्रुव को जाने वाली या दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं रीना कौशल धर्मशक्तु। 7 प्रमुख सागर हैं, 7 खास सागर हैं, इनको तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं बुला चौधरी। राज्यसभा की महासचिव, सभापति या उपसभापति ध्यान रखना, राज्यसभा की महासचिव बनने वाली पहली महिला हैं वीएस रमा देवी। राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय महिला, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला हैं नरगिस दत्त, ठीक, फिल्म एक्ट्रेस संजय दत्त की मम्मी नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पर जाने वाली पहली भारतीय महिला मेहर मूसा। साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम, पंजाबी भाषा की साहित्यकार रही हैं अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहले इन्होंने ही जीता था या पाया था, ठीक है साहब। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला ओलंपिक में, ये आज़ादी से पहले की बात है, उनका नाम है मैरी लीला राव। कहीं इनको मैरी लीला राव लिखता है, कहीं लिखता है मैरी लीला रो, देख लेना आप लोग। पहली भारतीय अभिनेत्री, आपको पता है कि जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई थी तो महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो महिलाओं के रोल भी पुरुष ही किया करते थे, ठीक है ना, महिलाओं के कपड़े पहनकर शेव करके, डीप शेव करके। लेकिन देविका रानी रौरिक जो थी वो पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने फिल्मों में भाग लिया या फिल्मों में हीरोइन का रोल किया। देविका रानी, शादी के बाद ही हो गई देविका रानी रौरिक। महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, अब महिला आयोग की अध्यक्ष महिला ही बनेगी,
तो पहली महिला आयोग की अध्यक्ष जो थी वो थी जयंती पटनायक। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने वाली समाचार वाचक पहली महिला थी प्रतिमा पुरी। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु। और इसी तरह से शायद ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली जो पहली महिला हैं वो साइना नेहवाल हैं बैडमिंटन में, उसको अभी लोक मत कीजिएगा, अभी देखते हैं। खैर, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली जो महिला हैं वो हैं पीवी सिंधु। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, ठीक है ना। तो ओलंपिक में सिल्वर पदक, देखिए ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला भारतीय महिला पीवी सिंधु। बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला साइना नेहवाल। ओलंपिक की महिला कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला साक्षी मलिक। महिला कुश्ती में कांसा यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। और ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एमसी मैरी कॉम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी, इस समय भी हैं ये। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम भारत में प्रथम पुरुष। तो खासकर मेल हैं जिनके कुछ अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत में प्रथम पुरुष, भारत में पहले गवर्नर जनरल, ये तो मैंने आपको बताया ही अभी, तो भारत में शायद नहीं बताया। अच्छा, भारत में पहला गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत में पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। 1773 के एक्ट से 1774 में ये बना था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 1833 के एक्ट से ये बना था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। और हो गया आपका काम, हाँ, गवर्नर जनरल को नया नाम दिया गया वायसराय। आपका काम हो गया। एक बार इसको पॉज कर दीजिएगा। तो चलिए, ब्रेक से पहले मैं आपको कह रहा था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसमें गवर्नर जनरल को नया नाम दिया गया भारत का वायसराय, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था या भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अब मुद्दा यह है कि आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से जब गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से अंतिम गवर्नर जनरल भारत में होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग। या ये पूछे कि अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन होगा, तो लॉर्ड कैनिंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमने लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ समय के लिए रोक लिया। वायसराय का मतलब होता था सम्राट का प्रतिनिधि। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए, पूरी तरह से आज़ाद और संप्रभु सॉवरेन हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन को हमने रोका और उसके पद को या उसकी पोस्ट को हमने यहाँ नाम दिया गवर्नर जनरल। वायसराय की जगह अब लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ादी के बाद नाम मिला गवर्नर जनरल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना, ठीक है। आज़ादी के समय में वायसराय कौन था या अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल या स्वतंत्रता के बाद पहला और आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसी तरह से अब जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से चला गया तो हमने सी राजगोपालाचारी जी को इस पद पर बैठाया। यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद पहले और आखिरी जो गवर्नर जनरल रहे भारतीय, वो रहे सी राजगोपालाचारी। पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल जो रहे वो रहे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अब इसके बाद हमने राष्ट्रपति का चुनाव किया, गवर्नर जनरल का पद जो है वो खत्म हो गया। तो ध्यान रखना आप लोग हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति आप लोगों को पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, पीछे लिखा सबसे शुरुआत में, मीरा कुमार। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री ये हो गया। अच्छा, फिर योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में योजना आयोग खत्म हो गया, उसकी जगह आया नीति आयोग। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। जब योजना आयोग खत्म हुआ तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हो गए मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब मोदी जी के समय में बना नीति आयोग, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ओके, चलिए साहब आगे चलें। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पहले गृह मंत्री भारत के, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत में पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, है ना, डॉक्टर थे ये, पता नहीं डॉक्टर का टाइटल था इनके पास या नहीं था, देख लेना आप लोग। अबुल कलाम आज़ाद तो थे, भारत में पहले शिक्षा मंत्री थे। वायुसेना के चीफ अंग्रेजों के समय में या आज़ादी से पहले ये थे थॉमस एम हर्स्ट, और वायुसेना के पहले भारतीय अध्यक्ष थे एस मुखर्जी। नौसेना के अध्यक्ष पहले भारतीय रामदास कटारी। स्वतंत्र भारत में पहले थल सेना अध्यक्ष और भारत में पहले कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा। ठीक है, भारत में पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। भारत में पहले चुनावयुक्त सुकुमार सेन, भारत में पहले चुनावयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। और भारत में पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया, भारत में पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले व्यक्ति या पहले भारतीय, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले भारतीय थे बेनेगल रामाराव, बेनेगल रामाराव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं, जजों का जो कोरम होता है, उसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान रखना, इस न्यायालय में पहले जो भारतीय जज हैं वो हैं बेनेगल राव, और इस न्यायालय में पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं भारतीय पहले भारतीय चीफ जस्टिस वो हैं डॉक्टर नागेंद्र राव। कांग्रेस सम्मेलन में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पेश किया? हसरत मोहानी ने। नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी, 1913 में इनको मिला था साहित्य के लिए। ठीक है, और नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे समाज सेवा के लिए, और उसके बाद पहले भारतीय जिन्हें समाज सेवा प्रशासनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला वो थे सीडी देशमुख। स्टालिन अवार्ड, रूस का स्टालिन अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति भारतीय सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ए.आर. रहमान। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी सीमांत गांधी डॉक्टर नहीं खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले साहित्यकार शंकर कुरूप, मलयाली भाषा के साहित्यकार थे। इसके अलावा हिंदी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड जो सबसे पहले मिला वो मिला सुमित्रानंदन पंत जी को। पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, पहले भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन। प्रथम चीनी यात्री जो भारत घूमने आया वो था फाइयान। पहला चीनी यात्री जो भारत घूमने आया वो था फाइयान। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आए वो थे आइजनहावर। ओके, पहले भारतीय पायलट जे.आर.डी. टाटा। पायलट का लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय थे जे.आर.डी. टाटा। ओलंपिक इंडिविजन में गोल्ड पाने वाले थे पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय, न केवल पहले भारतीय बल्कि पहले एशियाई थे दादा भाई नौरोजी। समाचार पत्र को छापने वाले पहले व्यक्ति थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की भारत में, और भारत में छापाखाना की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति भी थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई पदक, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं प्रकाश पादुकोण, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था यानी कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखें मैंने यहाँ पर लिख रखा है सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ये मैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।